ईरान ने जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। जंगबंदी के लिए तेहरान ने 5 शराइत रख दी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सीनियर ईरानी सिक्योरिटी एहलकार ने कहा, जंगबंदी सिर्फ ईरान की शराइत पर होगी। अमरीकी तजावीज़ गैर मुनासिब हैं, ये कागज़ पर भी अच्छी नहीं लगी। ईरान की पहली शर्त हमलों का रुकना और ईरानी ओहदेदारों का कत्ल का खात्मा है। ईरानी जंग के दोबारा आगाज़ को रोकने और ठोस इक़दाम का मुतालिबा करता है। ईरान के खिलाफ जारी जंग और खित्ते के दीगर मुज़ाहमती ग्रुपों के खिलाफ जंग रोकी जाए। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान के खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए। ईरान के जंग में होने वाले नुकसानात का इज़ाला किया जाए। सीनियर ईरानी सिक्योरिटी एहलकार के मुताबिक ईरान की दिफाई कार्रवाई ईरानी शराइत पूरी होने तक जारी रहेंगी। ट्रंप को इजाज़त नहीं दे सकते वो जंग के खात्मे का तयन करे। जहारियत के बाद अमरीकी सिफारतकारी पर कोई एतमाद नहीं कर सकता। ईरान का रद्दअमल अमरीका तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान को भेज दिया है। ईरानी वज़ारत खारिजा का कहना है, गुज़श्ता रोज़ ही वाज़ेह कर दिया था अमरीका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हमें अमरीकी सिफारतकारी का निहायत तबाहकुन तजर्बा हुआ है। हम पर 9 माह में मुज़ाकरात के दौरान 2 बार हमला किया गया। हमला उस वक्त हुआ जब हम जौहरी तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकराती अमल में थे। मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला सिफारतकारी से गद्दारी था। ईरान और अमरीका में बराह रास्त कोई राब्ता नहीं हुआ। मुख्तलिफ ममालिक ने मुज़ाकरात में सालिसी की पेशकश की। ईरान से कौन मुज़ाकरात कर रहा है नहीं बता सकती। ईरान समझने से इनकारी है। अब से आगे जंग इसलिए होगी। ईरान को गलत फहमियों से बचना चाहिए। ट्रंप की तरजीह हमेशा आम नहीं होती है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के मकासद हासिल करने के इंतहाई करीब हैं। ईरानी हुकूमत जंग से निकलने का रास्ता तलाश कर रही। ईरानी हुकूमत तस्लीम कर चुकी कि वो कुचले जा रहे हैं। ईरान को दोबारा गलत अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। अमरीकी जंगी तैयारे ईरान के निशाने पर। अमरीकी F-18 जंगी तैयारे को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया ने निशाना बनाने की फुटेज जारी कर दी। इससे पहले ईरान F-35 को निशाना बनाने की फुटेज जारी कर चुका। कुवैत में 3 F-15 तैयारे मिसाइल का निशाना बन चुके हैं। ईरान की इसराइल पर क्लस्टर बमों की बारिश। ईरान के अमेरिका और सेहूनी रजीम के खिलाफ वादा सादिक फुल्की की आसमी लहर। करे शमूना शहर को क्लस्टर बम से निशाना बनाया गया। तल अवीव के फौजी मराकज़ को निशाना बनाया। इसराइली फौज की कमर्शल लॉजिस्टिक और स्पोर्ट मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। तल अवीव में कई इमारतें तबाह सायरन बज उठे। इसराइली वज़ारत सेहत के मुताबिक 24 घंटे में 200 ज़ख्मी इसराइली को अस्पताल लाया गया। ईरानी बहरिया ने अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। पासरा ने इनकलाब के मुताबिक हालिया हमलों में इसराइली इंटेलिजेंस अहदाफ का निशाना बनाया गया। शुमाली इसराइल में हिज़्बुल्लाह के मिसाइल हमले में 1 इसराइली हलाक, 2 ज़ख्मी। इसराइल और अमरीका की ईरान पर बमबारी जारी। सुबह अलबर्ज में रिहायशी इमारत पर हमला, 18 अफराद जख्मी। तेहरान के रिहायशी इलाके और इस्फहान में बाजार पर बमबारी। वरामिन शहर में 12 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। इस्फहान में बमबारी से दुकानें और मार्केटें तबाह। तेहरान में क्रूज मिसाइल तैयार करने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। मंगल को वो शहर में ईरानी एडमी तंसीबात के करीब हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में कोई तकनीकी या जानी नुकसान नहीं हुआ। IAEA का कहना है जौहरी प्लांट मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। लबनान पर इसराइल के ताज़ा हमलों में 22 अफराद शहीद, 153 जख्मी। लबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 1094 अफराद शहीद, 3000 जख्मी हुए। इसराइल का वस्ती गाज़ा में भी ड्रोन हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद। पाकिस्तान ने जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ ईरान के हवाले की थी। बरतानवी खबररसां एजेंसी ने सीनियर ईरानी एहलकार के हवाले से बताया, ईरान और अमरीका में मुज़ाकरात के मुकाम का फैसला होना अभी बाकी है। पाकिस्तान और तुर्की मुज़ाकरात के मुमकिन मेज़बान के तौर पर ज़ेर गौर हैं। सीनियर ईरानी एहलकार ने अमरीकी तजावीज़ की तफसीलात नहीं बताईं। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात इस्लामाबाद में आने वाले दिनों में होंगे। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रसा मीर मुकद्दम का कहना है, पाकिस्तान जैसे दोस्त ममालिक मुज़ाकरात की राह हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है ये कोशिशें जंग के खात्मे में मददगार साबित होंगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान के इरादे नेक हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तानी हम मनसब और दीगर ममालिक के सफारतकारों से रब्ता
राब्ते में है। गुज़श्ता चंद रोज़ में पाकिस्तान ने आला ईरानी और अमरीकी हुकाम से राब्ते किए हैं, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश की थी। पाकिस्तान की मुज़ाकरात की पेशकश पर चीन ने कहा इस सिलसिले में हर मुमकिन हिमायत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी वली-अहद को फ्रीकैन तक पाकिस्तान की तामीरी सिफारती रसाई से आगाह किया। इख्तलाफात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी से हल करने पर जोर। कहा इलाकाई इस्तेहकाम के लिए फौरी तौर पर जंग का खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी सलामती और खुद मुख्तारी पर हमलों की मसम्मत। सऊदी वली-अहद ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। सऊदी वली-अहद की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर से भी गुफ्तगू। मशरुक़ वस्ता में कशीदगी के हल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर में भी राब्ता। खित्ते में जारी जंग पर शदीद तशवीश का इजहार। खलीजी ममालिक पर हमलों की शदीद मसम्मत। पाकिस्तान की सिफारती और अमन की कोशिशों से आगाह किया। अमीर कतर ने पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। अमरीकी सदर ईरान जंग के खिलाफ तनकीद पर डेमोक्रेट्स पर बरस पड़े। कहते हैं डेमोक्रेट्स हमारे फैसला कुंजी से नफरत करते हैं। डेमोक्रेट्स अमरीका में अंदरूनी इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन की बड़ी शिपिंग कंपनी को कॉस्को ने 3 हफ्तों की बंदिश के बाद कुछ खलीजी ममालिक से शिपमेंट की नई बुकिंग शुरू कर दी। कंपनी के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर, कुवैत, इराक के लिए जनरल कार्गो कंटेनर्स की फौरी बुकिंग शुरू कर दी। माहिरीन के मुताबिक चीनी शिपिंग कंपनी का मशरक़ वस्ता के ममालिक से तजारती अमल दोबारा खित्ते की सूरत हाल में बेहतरी का इशारा है। अपनी नाकामी को मुआहदा करार मत दो। ईरानी फौज ने ट्रंप से बातचीत का दावा मुस्तरद कर दिया। खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा क्या तुम्हारे अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक पहुँच चुके हैं कि तुम खुद से ही मुज़ाकरात करने लगे हो? पहले दिन से कहते आए हैं हम जैसे तुम जैसों से समझौता नहीं करेंगे। पेंटागन का 3000 फौजी मशरक़ वस्ता भेजने का मंसूबा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन ने 82वीं एयरबॉर्न कॉम्बैट डिवीजन के एहलकारों को खित्ते में भेजने का हुक्म दे दिया। तैनाती का मकसद सदर ट्रंप को मजीद अस्करी ऑप्शन फराहम करना है। इम्कान है फौज को ऐसे मकाम पर रखा जाएगा जहाँ से ईरान को हदफ बनाया जा सके। एयरबॉर्न फोर्स दुनिया में कहीं भी 18 घंटों में तैनात होने की सलाहियत रखती है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है हम खित्ते में अमरीका की तमाम सरगर्मियों, ख़ास तौर पर फौजियों की तैनाती को करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। हमारी सरजमीन के दिफा के अज़्म को आजमाने की कोशिश ना की जाए। जो कुछ जर्नैलों ने बिगाड़ा है उसे आम फौजी दुरुस्त नहीं कर सकते। ईरान के खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर नए हमले। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। फ्यूल टैंक में आग लग गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक मशरकी सूबे में मुतादिद मिसाइल और 17 ड्रोन तबाह कर दिए। मलबे के टुकड़े 2 घरों की छतों में गिरे। ईरान के हामी मलेशिया का बगदाद में अमरीकी अड्डे विक्टोरिया पर हमला। रडार और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा। इरबिल में होटल पर ड्रोन हमला। मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरानी हमलों में कमी। गुज़श्ता 48 घंटों से अलर्ट मैसेज आने का सिलसिला रुक गया। अमाराती वज़ारत दिफा का 9 ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। वज़ीर-ए-आज़म की खलीजी ममालिक को अशाया खुरानोश की फ्राहमी तेज़ करने की हिदायत। पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर फ़्लाइट ऑप्शंस में और ऑपरेशन में इजाफे के लिए जामे लाहेमल तैयार करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में आलमी सप्लाई मुतासिर है। खलीजी ममालिक की ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। अशाया खुरानोश की तलब और रसद की मुकम्मल निगरानी की जाए। हुकूमती इदारों की सतह पर फैसला साजी में किसी किस्म की ताख़ीर काबिल कबूल नहीं। ताख़ीर के मुर्तकिब अफराद की जवाबदेही यकीनी बनाई जाएगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र किए गए इक़दाम पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान की सफारती कोशिशों पर एतमाद में लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी शरीक। वज़ीर आला के सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म आज कराची का एक रोज़ा दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध से मुलाकातें करेंगे। सेनेटर शहीर रहमान से उनकी बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। मलाइशिया का पाकिस्तान की जानिब से अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी की पेशकश का खैर मकदम। मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम दातोसरी का कहना है शहबाज शरीफ और दीगर दोस्त ममालिक के रहनुमाओं ने खतरे के इस लम्हे में आगे बढ़कर किरदार अदा किया। किसी भी मुज़ाकरात को हकीकी नीयत की बुनियाद पर आगे बढ़ना चाहिए। वक्ती फ़ायदे के बजाय मुस्तकिल हल पर काम करना ज़रूरी है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक जार का मलाइशियन हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता, कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। इसहाक जार का यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा से भी रब्ता, खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अमन के लिए राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। माशरे के वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान से मुतालिक ज़ेर गर्दिश खबरें कयास आराइयाँ हैं। गैर मुसद्दिक़ा मालूमात और अफवाहें फैलाने से गुरेज किया जाए। दफ्तर खारजा के इंतबा तर्जमान ताहिर अंद्राबी का कहना है सफारती मामलात में राजदारी और एहतियात नागुज़ीर है। सरकारी एलामिया का इंतज़ार किया जाए। भारत में गैस और पेट्रोल का बहरान। खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय इंतजामिया की नाअहली भारतीय अवाम पेट्रोल के हुसूल के लिए तवील कतारों में लगने पर मजबूर। भारतीय रियासत गुजरात और तेलंगाना में पेट्रोल पंप पर रश को काबू करने के लिए पुलिस तैनात। भारत का गरीब तबका लकड़ी और कोयला जलाने पर मजबूर हो गया। वज़ीर तालीम पंजाब का सूबे भर में स्कूल खोलने का ऐलान। राना सिकंदर हयात ने सोशल मीडिया पर कहा इंशाअल्लाह पंजाब में 1 अप्रैल से स्कूल खुल जाएंगे। सऊदी अरब की ईरान जंग की हौसला अफजाई से मुताल्लिक अमरीकी अखबार की खबर की तस्दीद सऊदी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है ऐसी तमाम खबरें गलत हैं। खित्ते में फौजी कशीदगी कम करने के लिए काम कर रहे हैं। इसराइली फौज की गाजा पर बमबारी। देर अल-बलाह में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर भी फ़ज़ाई हमला किया। अरब मीडिया के मुताबिक जंगबंदी मुआहदे से अब तक गाजा पर इसराइली हमलों में 700 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। ऑस्ट्रेलिया का ईरानी शहरियों पर आरसी सफरी पाबंदियां लगाने का फैसला। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर दाखिला के मुताबिक ईरानी विजिटर्स आरसी तौर पर पाबंदी आयद की गई है। खदशा है कोई ईरानी मुकर्ररा वक्त पर वापस ना जा सकें। अफगानिस्तान के बोइंग तैयारे को हादसा काबुल एयरपोर्ट पर रनवे से उतर गया। तैयारे के मुसाफिरों ने हंगामी इनखलाक किया।